अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में तलख कलामी हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ी तकलीफ हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया तो तुमने मुझे झुटलाया। और अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ये सच्चा है, इसने अपनी ज़ात और माल से मेरी दिलजोई की। क्या तुम मेरे लिए मेरे इस दोस्त को छोड़ दोगे या नहीं? इन अहादीस पाक से पता चलता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। आपका नाम अब्दुल काबा था। हजूर अलैहिस्सलाम ने आपका नाम बदल कर अब्दुल्ला रखा। अबू बकर आपकी कुनियत है। इसकी वजह यह है कि खसाले हमीदा में जिद्दत तराज होने की वजह से आपकी कुनियत अबू बकर रखी गई। आपका लक़ब अतीक था क्योंकि आप बड़े खूबरू और खुश शक्ल थे, इसलिए आपको अतीक के लक़ब से मुलक़ब किया गया। और बास के नज़दीक ये लक़ब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने इनको आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। अब रहा ये सवाल कि सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ किसको हासिल हुआ। इसके बारे में अर्ज़ है कि इस अमर पर तमाम आइमा मुत्तफ़िक़ हैं कि सारी उम्मत इस्लामिया में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा को ईमान लाने की सआदत नसीब हुई। इनके बाद अव्वलियत का शर्फ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हासिल हुआ या सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। इसके बारे में मुतअद्दिद रवायात हैं। उलमा रब्बानीन ने इन मुख्तलिफ रवायात में यूँ तत्बीक की है कि औरतों में सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुआ। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुआ। और बालिग़ मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने की सआदत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नसीब हुई। उन्होंने इस्लाम कबूल भी किया और इसका ऐलान भी किया। गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ज़ैद बिन हारिसा थे। तर्जुमा इशार हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जब तुम अपने काबिल एतमाद भाई के हज़्नो मलाल को याद करना चाहो तो अपने भाई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को याद करो। इन तकालीफ के बायस जो उन्होंने बर्दाश्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सारी मखलूक से बेहतर, सबसे ज़्यादा मुत्तकी और सबसे अफजल थे। उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई उसको पूरा करने में सबसे ज़्यादा वफादार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले दूसरे आप थे। आपका मुशाहिदे काबिल तारीफ था और इन लोगों में सबसे पहले थे जो रसूलों पर ईमान लाए। सहेली कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये मदहिया अशार हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में लिखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुना और इनकी तरदीद नहीं की। इससे ये साबित हुआ कि सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नसीब हुआ। आज़ाद शुदा गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा और गुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस्लाम लाने में अव्वलियत का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गुनागूं सफ़ाते हमीदा से मुतसब फरमाया था। नस्बी लिहाज से आपका ख़ानदान इन कौमे कुरैश में बड़ा मोजिज़ शुमार होता था। आप बड़े कामयाब ताजिर थे। कारोबार में रास्तबाजी, लेन देन में दयानतदारी आपका तुरा इम्तियाज़ था। गरीबों की इमदाद, यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती आपका मामूल था। ज़माना जहालत की आलूदगियों से आपका दामन पाक था।
آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اخلاق باختگی کے اس دور میں خواری قمار بازی سے آپ ہمیشہ دور رہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود غرور اور تکبر کی انہیں ہوا تک نہ لگی تھی۔ بات کے سچے، وعدہ کے پکے، بڑے خوش خلق، بلند کردار، عالی ظرف، تحمل و بردباری کے پیکر، الغرض ان صفات جمیلہ کے باعث تمام اہل مکہ مکرمہ دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ معاشرہ کے ہر طبقہ میں ان کی عزت کی جاتی۔ آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تاننا بندھا رہتا۔ ہر شخص سے آپ عزت سے پیش آتے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ ان خداداد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ معرض وجود میں آ گیا تھا، جو مکہ کے چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ ہر اہم کام میں مشورہ کے لیے وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ کی صائب رائے سے مستفید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شرف ایمان سے مشرف فرمایا اور ان کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا تو آپ کی تباہ فیاض نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں کے حلقہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، جن پر آپ کو اعتماد تھا، چنانچہ آپ کی کوششیں بار آور ہونے لگیں اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں دین اسلام کو قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہونے لگیں۔ وہ 7 مند روحیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی جمیلہ سے مشرف باسلام ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔